हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। यहाँ से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इस ऐप के डाउनलोड करते ही जुड़ जाता है आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है आज जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है नर्वस सिस्टम जो है आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा देखिएगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विषय में और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री जो है वह जीएस में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर चीज़ है ये, ठीक है। और मेरा कोड जो है स्टूडेंट UGM10 है। इसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है। क्लियर चीज है ये। अन अकेडमी के द्वारा देखिएगा बहुत सारे जो है कोर्सेज जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस, आईआर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एनसीईआरटी समरी है, और ऑप्शनल कोर्सेज है, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट्स एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी है, आंसर राइटिंग क्लासेस है, ठीक है। ये बहुत सारे कोर्सेज जो है अनअकैडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा अनअकैडमी जो जीएस सब्जेक्ट के लिए है, जो है जीएस की जो कंप्लीट कोर्स के लिए जो है जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और प्लस जो कोर्स का है उसका फीचर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह कोर्स जो है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के अवेलेबल है। उसका फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है वह भी आपके फीचर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह भी कोर्सेज है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके फीस स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अन अकेडमी के द्वारा जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है 6 महीने का कोर्स चलाया जा रहा है। इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 के लिए जो है कंप्लीट 1 ईयर्स और 2 ईयर्स जो है कोर्सेज चलाए जा रहे हैं अन अकेडमी के द्वारा। यह बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश माध्यम में चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है एनसीईआरटी के लिए जो है कंप्लीट एनसीईआरटी बैचेस जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए चलाए जा रहे हैं, और यह स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी से स्टूडेंट। तो जो बच्चे जो है 12वीं परीक्षा पास कर चुके हैं और अंडर ग्रेजुएशन में हैं, या उनको एनसीईआरटी की क्लासेस की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बैचेस बहुत जरूरी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू अन अकेडमी के द्वारा जो है अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एनसीईआरटी बैचेस, और जो है अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। क्लियर चीज है ये, ठीक है। और एकेडमी और एग्जाम को क्या कीजिए, क्रैक कीजिए। क्लियर है। अन अकेडमी के द्वारा देखिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो है वह आइकनिक जीएस कोर्सेज चलाया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्लस कोर्स कर रहे हैं। और यह जो है कॉम्बो को ऑफर है अन अकेडमी के द्वारा जो दिया गया है, यह 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए है। और मेरा कोड जो है UGM10 है। इसके माध्यम से एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का फायदा होगा। इसी प्रकार देखेंगे ऑप्शनल विषय के साथ जो है यह प्लस कोर्स है, और यह ऑप्शनल विषय के साथ क्या था, यह आइकनिक कोर्स है, ठीक है। तो प्लस कोर्स जो है ये ऑप्शनल विषय के साथ जीएस का जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 है। इसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा पहुंचता है, ठीक है। स्टूडेंट अन अकेडमी के द्वारा जो जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 28 फरवरी को, तो इस कॉन्टेस्ट में आप जरूर भाग लें, ठीक है। और इस कॉन्टेस्ट में जो है बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस रखे गए हैं, जैसे रैंक 1 से 3 तक जो हो आएंगे, उनका रैंक आएगा, उनको जो है अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपकी जितना आप 6 महीने के लिए, 12 महीने के जितना आप चाहेंगे उतने महीने के लिए जो है सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। और रैंक 4 से लेकर 10 तक के जो है उनको 75% ऑफ होगा, जो किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। रैंक 1 से लेकर 150 तक जो है सेम इसी प्रकार 50% इनको छूट मिलेगा। और रैंक 51 से लेकर 500 तक जो आएंगे उनको जो है 25% ऑफ मिलेगा। तो ये बहुत ही आपके पास क्या है, यह एक बहुत जबरदस्त मौका है, ठीक है। तो इस मौके को आप जाने मत दीजिए और इस जो है कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। और यह जो है क्या है, स्कॉलरशिप
जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। ठीक, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और जो है अपनी तैयारी को जो है अनअकैडमी के साथ ज्वाइन कर और एक नई दिशा को दीजिए। ठीक है, देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा जो है यूपीएससी तैयारी के ऊपर जो है वह जो है एक समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी समिट 2.0। ठीक है, यह एक दो दिन का प्रोग्राम है जो सिविल सर्विसेज, कैसे सिविल सर्विसेज को तैयारी किया जाए। ठीक है, और उसके संदर्भ में जो है 20 और 21 फरवरी को जो है यह समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस समिट जो है यह बिल्कुल फ्री समिट है, तो हर स्टूडेंट को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, इन सबको यहाँ पर क्या करना चाहिए, समिट को में भाग लेना चाहिए। इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो कोड है देखेंगे, यूपीएससी सीएससी जो है इसका कोड है, इसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा, इस समिट में जो स्पीकर्स हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एजुकेटर जो है आपके सारे क्यूरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन एक अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है, कौन जो है इस समिट में को ज्वाइन कर सकता है, तो सभी व्यक्ति वो ज्वाइन कर सकते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसको क्रैक करना चाह रहे हैं या भविष्य में तैयारी करेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो क्यों इसको अटेंड करना चाहिए, तो ये फीचर्स आपके पास है कि अटेंड करने के क्या कारण है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, उत्सुकता है, या जो भी आपके पास डाउट्स हैं यूपीएससी को लेकर, वो सारे डाउट्स और उसको कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयारी को प्रारंभ करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, सारी चीजें जो है आपको वही प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, अनअकैडमी समिट 2.0। ठीक है, तो इस समिट में आप लोग भाग लीजिए। क्लियर चीज है ये। इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन फ्री है। क्लियर चीज है ये, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखा गया है। याद रखिएगा, बार बार बात कर रहा हूँ। और कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस लिंक पर जाना है, ये लिंक जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यह रजिस्ट्रेशन जो है सभी के लिए क्या है, फ्री है। ठीक है, तो देखिएगा, सी यू ऑल ऑन 20 फरवरी 2021 अनअकैडमी समिट 2.0। ठीक है, और टाइम है इसका 10 बजे सुबह में। ठीक है, तो जल्दी आप जरूर अटेंड करेंगे इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, और आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्लास के तुरंत बाद जो है आप इसको रजिस्टर करवा लीजिएगा। और यह जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कोड यूज करेंगे, यूज कोड यूपीएससी सीएससी। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक, तो हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो मैं आपको सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो यूपीएससी का एग्जाम का डिमांड है, आजकल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और साइंस के अंतर्गत जो है हम बात करते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है सभी साइंस के क्वेश्चन का आधा होता है। तो इस संदर्भ में आप लोगों के लिए जो मैं आज नर्वस सिस्टम के संदर्भ में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको हम बोलते हैं नर्वस तंत्र या तंत्रिका तंत्र की हम बात करते हैं। और इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक बार ही देखने के बाद जो है कि आपका सारे क्वेश्चन जो है बन जाने हैं। ठीक है, इसलिए जरूर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। क्लियर चीजें, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम तंत्रिका तंत्र। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है, और यह जो क्लास है वो मैं हिंदी माध्यम स्टूडेंट में, हिंदी में इसका जो पीडीएफ होगा या पीपीटी जो है वह हिंदी में अपलोड होगा। जो बच्चे हिंदी समझते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हो, तो भी इसको क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव का हम बात करते हैं क्या है तंत्रिका तंत्र क्या है, तो देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं इसको। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना यह एक क्या है, नेटवर्क है, जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर चीज है ये क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना क्या है, यह एक जाल है जो सोचने, समझने और याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, नर्वस सिस्टम जो बना होता है देखिएगा न्यूरॉन्स का बना होता है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम जो बना होता है, जो सेल्स होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, नर्व, क्लियर चीज है ये। और दूसरा जो है हम बात करते हैं ब्रेन से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है,
तो देखेंगे मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। मेन क्या है? ब्रेन और मेरुरज्जु का होता है और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मस्तिष्क और जो है मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। क्लियर चीज है ये। तंत्रिका तंत्र के हम कार्य देखते हैं, क्या कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र जो है विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित और नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है। तो क्या करता है? विभिन्न अंगों के बीच क्या करता है? यह कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और यह समस्त जो है मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है। यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रति प्रतिक्रिया करने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कभी ठंड में ठंडी का हमको एहसास होता है, गर्म में गर्मी का एहसास हो रहा है। ठीक है। तो ये जो वातावरण के अनुसार जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको हम क्या करता है? ये एहसास कराता है। उसके अनुसार क्या करते हैं? हम अपने बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। यह विभिन्न ग्रंथियों और ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का क्या करता है? नियमन करता है। ठीक है। सुनने का, देखने सूंघने का, ठीक है, उसके हिसाब से एक्शन करने का जो होता है सभी प्रकार के अंगों में क्या करता है? वह एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और हमारे आंतरिक जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है अपने शरीर का क्या करता है? उसको मेंटेन या उसको रेगुलेट करने का कार्यक्रम करता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है किसके बना होता है स्टूडेंट? तंत्रिका तंत्र जो सेल का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। ठीक है। नर्व सेल के संदर्भ में याद रखिएगा, जो नर्व सेल है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है क्या है? यह कोशिका होती है। ठीक है। एक टिपिकल तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बॉडी कहते हैं, साइड। ठीक है। इसको सेल नर्व सेल साइटोन कहते हैं या बॉडी कहा जाता है। और ये जो होता है एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है। यह साइटोन कहलाता है। यह साइटोन कहलाता है और ये एक्सॉन कहलाता है। ठीक है। यह जो है टीलोडेंड्रोट्स कहलाते हैं, क्या टीलोडेंड्रॉइड्स कहलाते हैं ये। ठीक है। यह जो है टीलोडेंड्रॉइड्स कहलाते हैं और यह जो है, यह जो साइटोन से लगा हुआ जो प्रबंध होता है उसको क्या कहते हैं? हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है। याद रखेंगे इसको। तो ये क्या कहलाते हैं? यह मुख्य रूप से जो है तंत्रिका कोशिका के दो मुख्य भाग होते हैं, एक साइटोन होते हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं बोलते हैं, और इसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। एक्सॉन कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है वह ये आपके ये होता है, इसके चारों तरफ जो है माइलिन शीथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चारों तरफ जो है माइलिन शीथ पाया जाता है। क्लियर। और ये टीलोडेंड्रॉइड्स होते हैं और ये डेंड्रॉइड्स होते हैं। ठीक है। एक तंत्रिका जो दूसरे तंत्रिका से कैसे जुड़ते हैं? एक तंत्रिका का जो है डेंड्रॉइड्स जो है यह दूसरे तंत्रिका के जो है टीलोडेंड्रॉइड्स के साथ क्या करता है? वह सिनेप्सिस बनाकर क्या होता है? जोड़ते हैं समीप में आके। और क्या बनाता है वह? एक तंत्रिका जब दूसरे तंत्रिका से जुड़ती है, और तो किसके माध्यम से जुड़ती है? वह सिनेप्सिस के माध्यम से जुड़ती है, सिनेप्सिस के द्वारा जुड़ती है। ठीक है। सिनेप्सिस के द्वारा जुड़ती है। क्लियर चीज है ये। तो ये चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका होती है। हमारा नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ठीक है। तो मानव में तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और तीसरा जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को जो है हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तथा स्वायत्त या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो हम स्टूडेंट देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक है।
तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है, वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, वह क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो है दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रचना बनाते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहता है। तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु का है। ठीक है, यह मस्तिष्क में रज्जु। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्रेन की, हम बात करते हैं पहले। मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क जो है मानव शरीर का केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग है। पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग है, और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन और प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख प्यास, परिवहन, लय और अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। ठीक है, यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, सभी का क्या करता है? यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी क्या है? यह स्थल है। ठीक है, इस प्रकार मस्तिष्क जो है वह संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का क्या करता है? नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है, तो यह देखिएगा, पूरा यह मानव का मस्तिष्क होता है। ठीक है, यह मानव का मस्तिष्क, हम बात करते हैं मानव का मस्तिष्क की, हम बात करते हैं। यह मानव का मस्तिष्क जो है मुख्य रूप से यह तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क बनते हैं। किसी में बना होता है, देखिएगा, अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क है ये। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का बना होता है, यह मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात होता है, क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो ये इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लियर चीज है। तो क्या होता है? ये भाव सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र होता है। सुनने, बोलने, भूख प्यास, ताप नियंत्रण, सबका कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क के द्वारा द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मानव का मस्तिष्क जो है वह एक क्रेनियम या में सुरक्षित होता है। इससे पहले जो मेरा क्लास गया था वह स्केलेटन के ऊपर गया था। ठीक है, उसमें क्रेनियम के अंदर जो है क्या होता है? मस्तिष्क पाई जाती है, पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्रेनियम जो है मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या बचाता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है 1400 ग्राम होता है, और इसके चारों ओर जो है मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, यह मेम्ब्रेन जो है 3 स्तरों का बना होता है। सबसे बाहरी जो है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे याद रखेंगे जो, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जो मस्तिष्क का जो ब्रेन है, जो 3 प्रकार की झिल्लियों से बना होता है। बाहर की ओर क्या कहलाता है? ड्यूरामेटर, फिर बीच की ओर आर्कनॉइड, और जो है लास्ट की ओर जो क्या कहलाता है? वह पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो बाहरी परत क्या कहला रहा है? बाहरी जो झिल्ली है ड्यूरामेटर कहलाती है, मध्य में क्या कहलाती है? आर्कनॉइड कहलाती है, और अंदर की ओर क्या कहलाती है? वह पायामीटर कहलाती है। ठीक है, मैंने जो मेनिंजेस होते हैं, जो ब्रेन की जो झिल्लियां होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, वह बाहरी आघातों तथा दबाव से क्या करता है? मस्तिष्क को बचाता है। मेनिंजेस तथा मस्तिष्क के बीच में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, क्या कौन सा फ्लूइड भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव्य से भरी होती है। ठीक है,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, और मस्तिष्क को यह नम बनाए रखता है, ठीक है। मानव का मस्तिष्क जो है अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है, ठीक है। बॉडी और ब्रेन की हम अगर बात करते हैं, तो ब्रेन और बॉडी बॉडी की अगर साइज की तुलनात्मक रूप से बात करते हैं, तो मस्तिष्क का जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो की बॉडी साइज की तुलना में अन्य जंतुओं की हम बात करते हैं उससे ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मनुष्य जो है सबसे बड़ा बुद्धिमान या सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी होता है। क्लियर चीज है ये, ठीक। इसका मस्तिष्क का औसत आयतन जो है लगभग जो हम बात करते हैं 1500 से 1600 सीसी के मध्य होता है, ठीक है। क्लियर चीजें। मानव मस्तिष्क को हम तीन प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क, बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, बात करते हैं और पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया था मैं इसको पिछले स्लाइड्स में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क को हम साइंटिफिक नेम में हम इसको प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं। इतना आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग अग्र मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क ही कहिएगा, ठीक है। यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रमस्तिष्क या इसको सेरिब्रम कहते हैं। यह मस्तिष्क का शीर्ष, पार्श्व और पश्च भागों को ढका रहता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? यह सेरिब्रम कहलाता है। ये देखिएगा, यह सेरिब्रम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पर ये पूरा जो है यह सेरिब्रम है। क्या है? यहाँ से लगाई, सॉरी, यहाँ से लगाई पूरा जो यह भाग क्या कहलाता है? वह सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहला रहा है? यह सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो यह बात करेंगे, सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाते हैं? संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वह सेरिब्रम का होता है, ठीक है। इसमें अनेक जो है खांच पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम यह लगभग स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा होता है, जिससे हम प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या करते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है तंत्रिका ऊतकों का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और यह जो है बिल्कुल गहराई सल्काई पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है मतलब ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अनुदैर्ध्य खांच द्वारा यह दाएं बाएं भागों में बटा रहता है, ठीक है। तो दायां भाग को एक हेमिस्फीयर होता है, बायां भाग जो है दूसरा हेमिस्फीयर होता है। यह ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो भाग क्या कहलाता है? यह पूरा भाग जो क्या कहलाता है? सेरिब्रल कहलाता है। और एक पार्ट जो इसका क्या कहलाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। क्या कहलाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब वो होता है आधा भाग, ठीक है। पूरा मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार के दो भागों से बना होता है, ठीक है। क्लियर चीजें। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, दोनों आपस में दोनों भाग जो है कार्पस कैलोसम द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहती है। तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? जो डार्क में रेड कलर से दिखा रहे हैं, किसका बना? तंत्रिका, इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कार्पस कैलोसम हम कहते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे गाइरस कहते हैं। दो गाइरसों के बीच जो है सल्कस हम कहते हैं। जो अवनमन दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? सल्कस, जिसको गराई एंड सल्काई कहते हैं, जिसके कारण जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है बाहरी सरफेस जो है इसका बढ़ जाता है, ठीक है। कॉर्टेक्स सेरिबेलम का बाहरी ओर जो है धूसर आवरण होता है, जिस पर अनेक निर्दिष्ट केंद्र होते हैं, ठीक है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? जो हमने प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की बात करते हैं, यहीं पर जो है इंटेलिजेंसी, बुद्धि और चतुराई का यह केंद्र होता है, ठीक है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कपट इत्यादि के अनुभव जो है यह सेरिब्रम के द्वारा ही होता है, ठीक है। याद रखेंगे, यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। जिस व्यक्ति का सेरिब्रम औसत छोटे से
छोटा होता है उसमें गायरस और सल्काइस कम विकसित होते हैं, वे व्यक्ति जो है मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, जिसका थोड़ा बहुत विकसित होता है उसको गहराई सल्काई बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर या सेरिब्रल जो है वो व्यक्ति के इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्लियर चीज है ये, तो ये इसको हम बात करते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, यह अग्र मस्तिष्क। ये सब क्या है, ये जो पूरा चित्र दिखाया जा रहा है, जो लेबलिंग किया गया है, ये अग्र मस्तिष्क को ही दिखाया गया है। क्लियर चीजें। और ये जो है मध्य मस्तिष्क, ये जो पार्ट है क्या कहलाता है, यह मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और यह जो है पार्ट है वो क्या कहलाता है, यह पश्च मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, तो ये पश्च मस्तिष्क है, ये बीच वाला जो है पार्ट है मध्य मस्तिष्क का है। और ये जो लेबलिंग किया गया है ना, सेरिब्रल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है, अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं डायंसेफेलॉन। यह अग्र मस्तिष्क का वह भाग होता है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है। यह अधिक कम ताप के आभास और दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, यह क्या करते हैं, अधिक और कम ताप के आभास का क्या करता है, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसको डायंसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये यही पार्ट है। ये क्लियर चीज है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मध्य मस्तिष्क हम बात करते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं, जिसको हम जो जिसका वैज्ञानिक नाम जो है या जूलॉजिकल नाम जो मेसेंसेफेलॉन कहते हैं। यह भाग मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है और यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। यहाँ अनेक तंत्रिका कोशिका और कई समूहों में उपस्थित होते हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ठीक है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क के दो भाग का बना होता है, एक कार्पोरा क्वाड्रिमाइना और दूसरा सेरुलर पेडुंकल। कार्पोरा क्वाड्रिमाइना यह मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है, चार लूप नुमा भारों का बना होता है। ठीक है, जो दृष्टि और श्रवण से संबंधित है। जो मतलब ये जो भाग है ना, ये इस भाग की बात हो रहा है यहाँ पर। यह क्या है, मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क जो है देखने और सुनने की क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, सेरिब्रल पेडुंकल जो है यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य है, मतलब मध्य मस्तिष्क देखेंगे या देखने और आंख और कान, मतलब सुनने, वो देखने और सुनने की क्रियाओं को क्या करता है, यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, और कान से जुड़ा है तो कान में जो है आंतरिक कर्ण होते हैं। आंतरिक कर्ण जो है क्या वो करते हैं, वह बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी जो है मध्य मस्तिष्क का क्या होता है, बहुत जबरदस्त योगदान होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक, तीसरा जो मस्तिष्क का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। क्या है, यह मस्तिष्क का जो है सबसे पिछला भाग है। और यह जो है इसे सेरिबेलम कहा जाता है। किससे, यह किससे बना होता है, सेरिबेलम और या और ब्रेन जो है स्टेम से बना होता है। क्या कहता है, ब्रेन स्टेम से बना होता है। हम बात करते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम इसे मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है। यह जो है पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों के और गतियों के नियंत्रण का केंद्र होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है शरीर को जो है संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर यह नियंत्रण रखता है। ठीक है, आंतरिक कान के संतुलन के भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। इंटरनल एयर से यह क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम तो देखेंगे, सेरिबेलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह है सेरिबेलम होता है। क्या कहते हैं, यह जो है सेरिबेलम होता है। क्या होता है, यह सेरिबेलम है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, ये जो संरचना है वह सेरिबेलम होती है। ठीक, और ब्रेन स्टेम क्या होता है देखेंगे। ब्रेन स्टेम जो है यह पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लिंगाटा से बनता है। क्या बनता है, यह पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लिंगाटा से बनता है। ठीक है, तो पेंस वेरुलाई तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स वेरुलाई जो है मेडुला के अग्र भाग में स्थित होता है। और यह रेस्पिरेशन को नियंत्रित करती है, श्वसन तंत्र का प्रमुख केंद्र होता है। श्वसन तंत्र का क्या होता है, यह केंद्र होता है। याद रखेंगे, पॉन्स वेरुलाई किससे होता है, यह
श्वसन का केंद्र होता है। क्या होता है? यह श्वसन का केंद्र होता है। क्या हो रहा है? यह श्वसन का केंद्र केंद्र होता है। ठीक है। तो पोन्स जो है, यह पोन्स का क्षेत्र होता है। ठीक है। यह मेडुला है। और यह क्या होता है? यह अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है। हाइंड ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं, मेटेनसिफेलॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यह पोन्स वेरलाई और ब्रेन स्टेम से बना होता है। क्लियर चीज है ये? ठीक। ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क जो है, क्या हो रहा है? एक सेरिबेलम हो रहा है, जिसे मेडेनसेफेलॉन कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क का चित्र आपने देखा है ना, ये अनुमस्तिष्क है। क्या है यह? और ये अनुमस्तिष्क है। ठीक है। यहाँ पर पोन्स है। ठीक है। यह क्या है? पोन्स है। और यह मेडुला ऑब्लंगाटा है, एमओ है। ये क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो हाइंड ब्रेन जो है वह जो है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा से मिलकर बना होता है। क्लियर चीज है ये? याद रखेंगे। मेडुला ऑब्लिंगाटा देखेंगे क्या होता है, एमओ क्या होता है। यह जो है एक बेलनाकार रचना होती है, जो पीछे की ओर जो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पिछले भाग सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी में न्यूरन कैनाल के अंदर पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यह पाया जाता है। ठीक है। यह जो है मस्तिष्क से शुरू होता है। ठीक है। नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक यह जाता है। यह जो है अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है, यह इनवॉलेंट्री जो एक्शन है उसका नियंत्रण केंद्र होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। ठीक है। मेडुला तथा आवेगों का चालन जो है मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच होता है। ठीक है। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच किया जाता है। ठीक है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं, जो हृदय स्पंदन, हार्ट की धड़कन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वास, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं, जैसे खांसना, छींकना, ठीक है, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव इत्यादि करने वाले क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। मेडुला ऑब्लिंगाटा याद रखेंगे। क्लियर चीज है ये? ठीक। हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग जो है वह मेरु रज्जु कहलाता है। और मेरु रज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरु रज्जु के चारों ओर जो है ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायोमीटर का आवरण पाया जाता है। ठीक है। मेरु रज्जु बेलनाकार खोखली तथा पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। दोनों सतहों पर एक एक खांच पाया जाता है। ठीक है। जिसे डोर्सल फीसर और वेंट्रल फीसर कहते हैं। क्लियर चीज है ये? याद करें, केंद्रीय नाल में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। और यह भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? इसका ग्रे मैटर कहते हैं। और बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है। और घुसर पदार्थ जो है तंत्रिका कोशिकाओं तथा डेंड्रॉइड्स तथा न्यूरोग्लिया प्रबंधों का बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ जो है मेडुलेटेड तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, जिसे इसमें न्यूरोग्लिया प्रोसेस का बना होता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिंगाटा का पिछला भाग जो है, मेडुला ऑब्लिंगाटा का पिछला भाग जो है वह क्या बनाता है? मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है। और मेरू रज्जु के चारों तरफ जो है तीन झिल्लियों का आवरण पाए जाते हैं, जिसे ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायोमीटर कहते हैं। ठीक है। यह व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर नामक पदार्थों से बना होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित है। मेरू रज्जु के जो है क्या क्या कार्य है? तो मेरू रज्जु के दो प्रमुख कार्य हैं, देखेंगे। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? यह कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों को क्या करता है? यह संवहन करता है, ट्रांसमिट करता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो ये देखेंगे, आपको एक चित्र में दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन है। और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है आगे की ओर क्या बनाते हैं? मेरुरज्जु बना लेता है। ठीक है। और जो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम्स होकर जो पूंछ मतलब पूंछ तक जाता है। ठीक है। देखेंगे कि जितने भी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी, और जो ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलती हैं, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है। इसको देखें, इसको क्या बोलते हैं हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। क्लियर चीज है ये?
तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, आप देखेंगे मस्तिष्क की आपने संरचना देखना, मस्तिष्क जो है तीन भागों से स्पष्ट रूप से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में सेरिबेलम और क्या होता है, सेरिबेलम होता है, और डायंसेप्लन होता है जिसमें हाइपोथैलेमस आता है। डायंसेप्लन क्लियर चीज है ये। ठीक है, सेरिबेलम, डायंसेप्लन, हाइपोथैलेमस से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो है वह क्या होता है, ये वाला पार्ट मध्य मस्तिष्क का, यह क्या होता है, यह देखने और सुनने का केंद्र होता है। ठीक है, तीसरा जो है क्या होता है, यह हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में जो है क्या होता है, सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है, और मेडुला ऑब्लिंगाटा से होकर बना होता है। क्लियर चीज है ये। मेडुला ऑब्लिंगाटा का अगला भाग क्या कहलाता है, मेरुरज्जीय स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, ये आप समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन कहते हैं। ठीक, क्लियर है चीजें ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। देखेंगे यहाँ पर पेरिफेरल सिस्टम किससे बन रहा है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाले जो है नर्व से जो है क्या बन रहा है, वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन रहा है। ठीक है, जिसमें जो ब्रेन से लगभग जो है 12 तंत्रिकाएं निकलती है, और मेरु रज्जु से लगभग जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती है, और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो मेरु रज्जु से निकलती है। इससे मिलकर क्या बना होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं स्वाद तंत्रिका तंत्र। देखिएगा, यह बाद में खोजा गया है। यह स्वाद तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरु रज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है, इसमें कुछ मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती है, कुछ मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं होती है, उससे मिलकर बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंग और रक्त वाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा जो है सबसे पहले जो है लैगली ने दिया था, 1921 में प्रस्तुत किया था। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी बोलते हैं जिसको, और दूसरा बोलते हैं पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसका समझिएगा। हमने देखा है अपनी, अब क्या देखा हमने, नर्वस सिस्टम को देख रहा है। नर्वस सिस्टम जो बना होता है किससे बना होता है, नर्व सेल से बना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम का हमने भाग देखा, महत्वपूर्ण भाग जो है ब्रेन है। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो फोर ब्रेन के अंतर्गत हमने क्या देखा, सेरिब्रम देखा, डायंसेफलॉन देखा। ठीक है, और क्लियर चीजें, हाइपोथैलेमस देखा। मिड ब्रेन के अंतर्गत क्या होता है, मिड ब्रेन के अंदर जो है क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिमाइना जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो देखने और सुनने के संदर्भ में संबंधित होती है। हाइंड ब्रेन के संदर्भ में हमने सेरिबेलम देखा, पोन्स देखा और मेडुला ऑब्लांगाटा देखा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगाटा का जो अग्र भाग होता है वो क्या कहलाता है, जो है वह जो क्या कहलाता है, वह मेरुरज्जु कहलाता है। क्लियर चीजें, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात, दूसरा जो नर्वस सिस्टम उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व से बनता है। क्लियर चीजें। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो सात तंत्रिका तंत्र, कुछ मस्तिष्क और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली इन तंत्रिकाओं से क्या बना होता है, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना होता है। ये दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखेंगे ये विभिन्न प्रकार के क्या है, यह नर्व से बना होता है। यह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को दिखाया जा रहा है। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर चीजिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वह जो है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंबाइंड रूप से बनता है। क्लियर चीज है ये। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर चीज है, यह वह स्पाइनल कार्ड को थोरेसिक और लंबर क्षेत्र में ही ज्वाइन करती है। ठीक है, इसे इसको क्या बोलते हैं, थोरिको कोलबर आउट कहा जाता है।
फ्लो कहा जाता है, थोरेकोल्बर आउट फ्लो भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, प्रोगैंग्लियोनिक तंतु होते हैं ये, और स्पाइनल कॉर्ड को थोरेसिक तथा लंबर क्षेत्र से संलग्न करते हैं। एक जोड़ा गैंग्लियोनिक श्रृंखला को रखते हैं, तो कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर गर्दन से उधर तक जाता है। तंत्रिका तंतु गैंग्लियन को विसरल अंगों या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। यह तंत्रिका तंतु जो गैंग्लियन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती है, वह उसे मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तथा स्पाइनल तंत्रिकाओं के ग्रे मैटर के पास होती है। वे तंत्रिका तंतु जो गैंग्लियन को जोड़ते हैं, उन्हें हम नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु का या पोस्ट गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु कहते हैं। ठीक है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एसिटाकोलिन तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है सिम्पेथिन स्रावित करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, सिम्पेथिन स्रावित करते हैं। इसके कार्य देखेंगे। पराकंपु तंत्र का तंत्र का क्या कहते हैं, यह जो है मस्तिष्क से प्रारंभ होते हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल भाग से भी उत्पन्न होते हैं। पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन सिर, गर्दन और सेक्रल क्षेत्र में रहता है, और इन सबको जो है नर्व क्या करता है, सप्लाई करता है। इसे सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई कहते हैं। ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेटिक समान तंत्रिका समान अंगों को नर्व सप्लाई करता है, किंतु इनका असर एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है। सिंपैथेटिक कहाँ से जुड़ा होता है, सिंपैथेटिक जो होता है वह कहाँ जुड़ा होता है, यह स्पाइनल कॉर्ड को थोरेसिक और लंबर क्षेत्र से करता है, जबकि पैरासिम्पेटिक जो है यह गर्दन और सेक्रल क्षेत्र से जुड़ा होता है, और दूसरे दोनों का एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार होता है। ठीक है। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेटिक तंत्र समान अंगों को नर्व सप्लाई करते हैं, किंतु उनका असर एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक क्या क्या लक्षण हम बोलते हैं, देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सब होता है, जैसे एसिटाकोलिन और सिंपैथेटिक का सिक्रेशन होता है, तो क्या हुआ, आंख की पुतलियों को फैलाता है। क्या करता है, मतलब डर या भय के नाम से जो चीजें हमारे यहाँ हो रहा है, वह क्या हो रहा है, यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का प्रभाव। यह शरीर गंदे पसीने के स्राव को बढ़ाता है, यह लार ग्रंथियों के सिक्रेशन को कम करता है, हृदय के स्पंदन को बढ़ा देता है, त्वचा की रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ जाता है। ठीक है। यह एड्रिनल श्रवण को बढ़ाता है, यह मूत्राशय की पेशियों को फैलाता है, मतलब यह क्या करता है, एड्रिनल सिक्रेशन को क्या करता है, इनहेंस करता है, क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। तो डर के मारे जो हमारे सामने अगर सांप अचानक आ जाता है, और जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं, उसको हम सिंपैथेटिक प्रक्रिया कहते हैं। उसी के लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो ये सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र लेक्राइमर ग्रंथियों का श्रवण बढ़ा देता है। डर से क्या होता है, आंसू निकल, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, पाचन ग्रंथियों का सिक्रेशन कम हो जाता है, गुदा में इंस्पेक्टर को सिकुड़ता है, बाल खड़े हो जाते हैं, श्वसन दर में बढ़ हो जाता है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो यह जो है सामूहिक प्रभाव, भय, पीड़ा या क्रोध पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो जो लक्षण हमको दिखते हैं वह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, आंख की पुतलियां को सिकुड़ता है। ठीक है। और यह क्या करता है, श्वेत ग्रंथियों को, पसीने के स्राव को बढ़ाता है, या लार्स ग्रंथियों के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ये हृदय स्पंदन को घटाता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या करता है, अपोजिट काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। क्लियर चीज है ये। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। उससे पहले आपको समझ में आया कि सिंपैथेटिक, देखिए मान लीजिएगा, एक हम बात करते हैं, अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से अगर जा रहे हैं, अचानक आपको सांप दिख जाता है। ठीक है। सांप दिखने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है क्या कहलाती है, वह सिंपैथेटिक कहलाती है। ठीक है। सांप के वहां से गुजर जाने के बाद जो आप खतरा टल जाता है, तो जो हमारे बॉडी का प्रतिक्रिया होती है, जो बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथेटिक कहलाती है। क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथेटिक कहलाती है। इससे आप समझ जाएंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, या स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहा जाता है। बाह्य उद्दीपनों से होने वाली
तंत्रवन तत्काल और अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती उसके रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में हम जो भी करते हैं उन पर जो है विचारों का नियंत्रण नहीं होता। जैसे घुटने का झटका, खांसना, जम्भाई लेना, पलकों का झपकना, छींक आना, डर से कांप लगाना, खाने की वस्तु देखकर मुंह में पानी आना, ठंड से कांपना, बुरी खबर सुनकर हृदय में धड़कन तेज होना या पैरों का कांटों पर पड़ जाना, ये क्या कहलाता है? सब रिफ्लेक्स एक्शन के कारण क्या होता है? उदाहरण है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहते हैं? यह ब्रेन से नियंत्रित नहीं होते। इनका नियंत्रण कहाँ होता है? इनका नियंत्रण जो है मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है इनका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, प्रवर्ती क्रिया में उद्दीपन या संवेदनों को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों की संवेदना मार्ग द्वारा तंत्रिका केंद्र में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित निर्देश देता है। ब्रेन में जाने के समय नहीं आता, यह तंत्रिका मेरु रज्जु तक आदेश ले जाता है और मेरु रज्जु जो है अचानक क्या करता है? प्रतिक्रिया जैसे जैसे या कुछ सेकंड मतलब कुछ मिली सेकंड में क्या होता है? हम उस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पाँव जो है कांटे पर आ जाता है, पाँव जो है कांटे पर आ जाता है, जिसमें सोचने समझने की जरूरत है। जैसे ही कांटे पर आया, दर्द का एहसास हो, तुरंत सिग्नल जाता है कि पैर को क्या कर लो, वहां से हटा लो पैर को। तो पैर को हम क्या कर लेते हैं? वहां से हटा लेते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो यह एक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ से नियंत्रित होता है? यह मेरु रज्जु से नियंत्रित होता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये और इसके आधार पर क्या करता है? ये किसी भी जीव को या मनुष्य के जो है जीवन रक्षा करता है। क्लियर चीज है ये। तो आपने आज की क्लास में जो है उसने आपने क्या देखा? नर्वस सिस्टम को देखा। क्या कहा देखा आपने? नर्वस सिस्टम को देखा। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले जो है ब्रेन को देखा। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट आपने देखा। ठीक है, फॉर प्रोजेंसिफिलॉन मतलब प्रोजेंसिफिलॉन मतलब अग्र मस्तिष्क, मेजेंसिफिलॉन मतलब मध्य मस्तिष्क और रोम्बेनसिफिलॉन मतलब हाइंड ब्रेन देखा। क्लियर चीजें। दूसरा क्या देखा आपने? जो दूसरा तंत्र देखा पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या देखा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को देखा। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व से यह बना होता है। ब्रेन से 12 पेयर नर्व निकलती है और स्पाइनल से लगभग 33 पेयर नर्व निकलती है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या देखा? यह जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के संयुक्त नर्व से यह का बनती है। 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक मतलब होता है ये जीवन को रक्षा सिंपैथेटिक मतलब होता है जो डर या भय या के समय जो प्रतिक्रिया बॉडी करता है उससे रिलेटेड है। और पैरासिम्पैथेटिक जो डर या भय चला जाए, खतरा टल जाने के बाद जो बॉडी का रिएक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है पूरा ब्रेन के संदर्भ में जो है ये क्लास जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पर देखिएगा कि क्वेश्चंस आपके आते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रेन का वो कौन पार्ट से जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इमोशंस को जो कंट्रोल करता है स्टूडेंट वो अग्र मस्तिष्क का जो है सेरिब्रम जो है वह इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क क्या करता है? वो बैलेंसिंग के रूप में कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क के सुनने और देखने की क्षमता से मतलब यह भी कि इंटरनल ईयर यह भी बैलेंसिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? बनते हैं। और ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है ये बन जाएंगे। क्लियर चीजें, तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक, और जो है आज की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा पढ़ा और नर्वस सिस्टम से जो भी क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आप उसको मैसेज करिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, उसका मैं प्रॉपर आपका जवाब दूंगा। क्लियर है? क्लियर चीज है ये? ठीक है, और तो वीडियो को देखते रहिए। एक दो बार जो है एग्जाम से पहले आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कोई क्वेश्चन होंगे आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका को सेल से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे ना चीजें। एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से किससे जुड़ी होती है? सिनेप्सिस के थ्रू जुड़ी रहती है। याद रखेंगे। ठीक है।